करते हैं कि एक न्याय था, भगवान ने कहा था जो व्यक्ति जिस देव भाव को स्मरण करके शरीर का त्याग करता है वह साधक उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसी देव योनि को प्राप्त हो जाता है। ए सामन, और जो मेरे को स्मरण करके शरीर का त्याग करता है वह साधक मुझको प्राप्त हो जाता है। यानी अभेद रूप से चिंतन करके, मेरा अभेद रूप से चिंतन करके मुझ शरीर त्याग करता है तो फिर वह व्यक्ति मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। जो देव रूप को उपासना करके, देवता के चिंतन करके शरीर का त्याग करता है तो देव रूप योनि को प्राप्त होता है। अब किसी ने मरते समय पशु पक्षी की योनि की स्मृति करी, बनी, तो वह पशु पक्षी योनि को ही प्राप्त हो जाता है। तो जिस मरण काल में जिस वस्तु का, जिस योनि का स्मृति बनी उसको, उसी स्मृति के माध्यम से उसी प्रकार की योनि को प्राप्त होता है। तो दृष्टांत यहाँ पर ये है कि वासना यस्य स्यात् सा तम स्वप्नेषु पश्यति, कि जिस व्यक्ति के जिस स्थान पर वासना होती है उसी वासना को वह स्वप्न अवस्था में देख लेता है। जहाँ पर हमारी किसी स्थान पर किसी वस्तु को लेकर, किसी नाम को लेकर के, किसी रूप को लेकर के वासना बनी रहती है, धन को लेकर के, पशु को लेकर के, पक्षी को लेकर के, स्त्री को लेकर के, पुरुष को लेकर के। अब वासना जैसे जागृत अवस्था में ज़्यादा वासना है, वही वासना हमको स्वप्न में दिख जाती है। इन वृत्ति, वासना में जो वृत्ति है वो वृत्ति वहाँ पर अभिव्यक्त हो जाती है, उसी वृत्ति के माध्यम से, उस वृत्ति के माध्यम से भोग भोगते हैं। इसलिए जागृत अवस्था में जिस वस्तु की वासना है वही वस्तु की वासना स्वप्न अवस्था में व्यक्ति को दिख जाती है। उसी प्रकार से जैसे स्वप्न में जागृत की वासना दिख जाती है, उसी प्रकार से मरण काल में भी व्यक्ति को जिस वस्तु में ज़्यादा राग बैठा था, मरण काल में ही व्यक्ति को उसी वस्तु का ज्ञान होता है, उसी वस्तु की स्मृति बनती है ज़्यादा। तो इसलिए अगली योनि भी उसी को, उसी वस्तु की प्राप्ति में हेतु बन जाती है। अगली योनि भी उसको प्राप्त होगी तो उसी योनि में जाएगा, ऐसा वर्णन कर दिया। इसलिए सामान्य नियम है, तो इसलिए सावधान श्रुति कर देती है। इसलिए यहाँ पर कि व्यक्ति निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहे, आत्मा का चिंतन करता रहे, ये जगत के विषय का चिंतन न करे। जगत में व्यवहार तो करे लेकिन जगत का चिंतन ज़्यादा न करे, ईश्वर का चिंतन करता रहे तो मरते समय उसको ईश्वर की स्मृति बनेगी, तो ईश्वर भाव को ही प्राप्त होगा, ऐसा वर्णन कर दिया। अब वो एक दिन में, 2 दिन में होगा नहीं, तो उसके लिए कह दिया अभ्यास योग से। अब परमात्मा ने कह दिया सारे कालों में मेरे स्मरण करे मेरे स्मरण करेगा तो मेरे को प्राप्त होगा। और स्मृति कैसे बनेगी परमात्मा की, तो बोल दी अभ्यास योग चेसा नान गामिना। तो अभ्यास रूप योग के माध्यम से निरंतर उसी का चिंतन करता रहे, व्यवहार करता हुआ भी व्यक्ति निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त होगा, ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं किम विशिष्टम च पुरुषम याति इति उच्यते। यहाँ पर है 8वें श्लोक में कहा था कि अभ्यास रूप योग, अभ्यास रूप जो योग से युक्त होकर के, अरे अनन्य चित्त से युक्त होकर के, अन्य चित्त से युक्त न होकर के, ऐसा जो व्यक्ति आत्मा प्राप्त होता है, पुरुष को प्राप्त होता है, दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। यानी अभ्यास रूप योग है, यानी चित्त की जहाँ पर समर्पण भूमि है उसी में चित्त को अर्पण कर दिया, एक प्रत्यय वाला हुआ है, एक ईश्वर का चिंतन करता रहा। तो ऐसा विजातीय प्रत्यय से रहित होकर के ऐसा जो अभ्यास हुआ, अभ्यास योग है, उस योग से युक्त होकर के, अभ्यास रूप योग से युक्त होकर के अन्य वृत्तियों को न बनने देता हुआ, यानी परमात्मा से छोड़ करके दूसरे किसी देवी देवता के स्मरण नहीं करता है, आत्मा का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात परम पुरुष को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन कर दिया। तो जो परम पुरुष को प्राप्त होता है तो पुरुष किस स्वभाव वाला है, किस स्वरूप वाला है। किम विशिष्टम च पुरुषम, यहाँ पर याति इस प्रकार से जाता है, परम पुरुष को प्राप्त आता है, अन्य का चिंतन न करता हुआ, अनुचिंतन है, अन्य का चिंतन न करता हुआ परम पुरुष का चिंतन करता हुआ परम पुरुष को प्राप्त होता है। तो वह पुरुष किस स्वभाव वाला है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं ये पुरुष ऐसा है। 9वें श्लोक का पाठ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कविम पुराण मनुषा सितारा
मनोरणीयांस नुस्मृद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणे मनुशासितारं शासितार मनोरणीयांसं नुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयांसम अनुस्मरेद् यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। तो कवि भी द्वितीय एक वचन है, कविम। पुराणम भी द्वितीय एक वचन है, अनुशासितारम भी द्वितीय का एक वचन है, अनुरणीयांसम भी द्वितीय का एक वचन है, और अनुस्मरेद एक क्रिया है, यह करता है। सर्वस्य धातारम ये भी द्वितीय का एक वचन है, अचिंत्य रूपम भी द्वितीय का एक वचन है, आदित्य वर्णम भी द्वितीय का एक वचन है। तम से परे जो आदित्य वर्ण है, ऐसे जो परमात्मा को चिंतन करता है उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कभी जो क्रांतदर्शी है ऐसे परमात्मा को। पुराणम पुराना होता हुआ भी नव है, पुराण शब्द का अर्थ होता है पुराना होता हुआ भी नव है। यद्यपि सबसे पहले अभिव्यक्त होता है, सबसे पहले वाला है, सबसे पहले पैदा हुआ है, तो पहले सबसे पहले पैदा होने वाले को बूढ़ा बोलते हैं। ऐसे पिता पितामह हमारे पहले पैदा हुए थे तो बूढ़े हो जाते हैं। अब ये पुराना होता हुआ भी नया ही रहता है, जवान ही रहता है, इसलिए पुराण कहलाता है। तो अनुशासितारम, ये सभी को बस शासन करने वाला है आत्मा। अणुयांसम, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो ऐसे उस परमात्मा को अनुस्मरेद शास्त्र आचार्य के माध्यम से स्मरण करता है जो किया है साधक। ऐसे परमात्मा सर्वस्य धातारम, सभी प्राणियों के कर्म के फल को विधान करने का स्वभाव वाला है। क्योंकि फल मत उपत्ति एक अनुमान वो है, सूत्र है कि फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ही संपूर्ण जगत के प्राणियों को फल देता है, कर्मों का फल का विधान करता है। तो सर्वस्य धातारम, सभी को धारण करता है, सभी प्राणियों के कर्म के फल का विधान करने का स्वभाव भी है। ऐसे भगवान शिव जी का शिव महिमन में आपने देखा होगा, एक भुवन भय भंग व्यसनिना। भगवान शिव जी का एक स्वभाव है कि जब भी प्राणियों के ऊपर कष्ट आता है तो उस प्राणियों के कष्ट को वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए तुरंत ही उससे कष्ट को दूर कर देते हैं। उनका ये व्यसन है ना, स्वभाव। व्यसन मतलब स्वभाव है। जैसे किसी व्यक्ति का नशेड़ी वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसका नशा करने का स्वभाव बन जाता है, वो नशा किए बिना रहता नहीं है। जैसे शराबी व्यक्ति होते हैं ना, शराबी व्यक्ति शराब पिए बिना नहीं रहता, तो उसका स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार से भगवान का भी एक स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? सभी प्राणियों के कर्म के फल को विधान करने का, देने का। और ऐसा जो परमात्मा है अचिंत रूपम, कैसा है? अचिंत रूप है, अतः जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, मन वाणी का विषय नहीं है, लक्षित होता है, ऐसे जो परमात्मा है अचिंत रूप वाला है। ये गोरा ही है ऐसा नहीं कह सकते, काला ही है ऐसा नहीं कर सकते, पीला ही है ऐसा नहीं कह सकते, ये अचिंत रूप है, नाम रूप से वो परे है। और आदित्य वर्णम, आदित्य जैसे हमेशा प्रकाशित होता रहता ना, आदित्य भगवान की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती, हमेशा प्रकाश ही वाला। आदित्य कभी अंधेरा वाला नहीं होता है, हमेशा प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशित होता ही रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा प्रकाशित होता ही रहता है, वो तम से परे है। जैसे आदित्य भगवान तम से परे है, उसी प्रकार से परमात्मा कैसे तम से परे है। ऐसा जो परमात्मा, इस परमात्मा को जो साधक चिंतन करता है शास्त्र आचार्य के माध्यम से, तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, साधक है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं कविम क्रांतदर्शिनम सर्वज्ञम। कवि शब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी,
अतिक्रमण हो गया दर्शन, जिससे सामान्य व्यक्तियों के दर्शन से जो अतिक्रमण कर गया है। दर्शन यानी ज्ञान। सामान्य व्यक्तियों का ज्ञान तो कैसा होता है, छोटी सी जगह तक ही जाता है, सीमित होता है। किंतु कवियों का जो ज्ञान होता है सामान्य व्यक्तियों के ज्ञान से अतिक्रमण कर जाता है, उल्लंघन कर जाता है। जैसे व्यक्ति यहीं पर बैठा रहता है, जैसे योगियों का जो दृष्टि होती है ना, वो दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि में कोई अवरोध नहीं हो पाता, यानी दीवार आदि अवरोध नहीं कर पाती। हम लोगों की दृष्टि तो दीवार आदि अवरोध कर देती हमारी दृष्टि को, किंतु योगियों की दृष्टि को दीवार आदि अवरोध नहीं पैदा कर पाती, इसलिए अतिक्रमण कर जाती उनकी दृष्टि हम लोगों की अपेक्षा। इसलिए क्रांतदर्शी यानी अतिक्रमण कर गई है जिसका ज्ञान, ऐसे वो कवि है, इन सर्वज्ञ है, सभी को जानता है, छोटी से छोटी वस्तु को जानता है, बड़ी से बड़ी वस्तु को जानता है, नज़दीक की वस्तु को, दूर की वस्तु को जानता है, ऐसे सर्वज्ञ। इन ब्रह्म रूप को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, ऐसे सर्वज्ञ। पुराणम इन चिरंतन है, पुराणम शब्द कैसे अनादि है, इससे इसका कोई आदि कारण नहीं है, ये सभी का कारण है किंतु इसका कोई कारण नहीं है। उपाधि को लेकर के ये सभी का कारण बनता है, सभी का उपाधि को लेकर के, किंतु उपाधि से रहते हुए है परमात्मा, किसी का कारण भी नहीं बनता है और इसका कोई कारण है ही नहीं है, अतः इसका कोई पिता है ही नहीं है। इस प्रकार से चिरंतन है। अनुशासितारम, इन सभी को प्रशासन करने वाला है। सर्वस्य जगतः प्रशासितारम, प्रशासितारम इन संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करता है। अणुरणीयांसम, तो अणोर सूक्ष्माद, अपि अणियांसम यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतरम। दो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म आकाश होता है, ये आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। तो ये इस प्रकार से अनुस्मृत अनुचिंतित, जो व्यक्ति इस प्रकार से चिंतन करता है, चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करना चाहिए। या कश्चित, कोई भी साधक जिस प्रकार से चिंतन करता है, तो सर्वस्य यानी कर्मफलस्य, कर्मफल जातस्य धातरम विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारम विभज्य दातरम। तो ऐसा जो परमात्मा है सारे प्राणियों के कर्म के फल को विभिन्न प्रकार से, अब किसी व्यक्ति को एक ही काल में, जिस काल में सुख हो रहा है उसी काल में दूसरे व्यक्ति को दुख भी हो रहा है, तो यदि व्यक्ति को सभी समान रूप से नहीं दे सकता है, प्राणी के जैसे कर्म है उसी कर्म के अनुसार जीवा परमात्मा क्या करता है, उन जीवों को कर्मों का फल भुगताता है। जैसे एक युद्ध कर, दो राजा युद्ध करते हैं तो आपस में, तो एक को तो मरना ही पड़ता है, एक को क्या होना, एक को हारना पड़ता है, एक को जीतना पड़ता है, तो दोनों को एक काल में विजय नहीं दे सकता परमात्मा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों का कर्म फल कैसा अलग अलग है। तो विचित्र रूप से प्राणियों के कर्म के फल को विभाग करने का स्वभाव वाला है, तो विभज्य करके दातरम। अब यहाँ पर ये वर्णन करते हैं, एक सूत्र आया था ना, सूत्र है, इसमें आया फल मत उपत्ति, ब्रह्म सूत्र के 30वें अध्याय का 2 पाद का 38वां श्लोक है। फल देने वाला कौन है, ईश्वर है। 291 पृष्ठ की 3री पंक्ति में ये सूत्र है, फल मत उपत्ति, फल देने वाले ईश्वर है। यानी पुरुषम आराधना रहते, पुरुष की आराधना के बिना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी ईश्वर रूप परमात्मा की आराधना को बिना कोई दूसरा फल नहीं देता। जैसे दक्ष प्रजापति ने ईश्वर को नाराज करके यज्ञ किया था, दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को अपमानित करके यज्ञ किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने क्या कर दिया, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया था। जब तक प्रसन्न नहीं हुए तब तक यज्ञ का फल उनको दक्ष प्रजापति को प्राप्त नहीं हुआ। जब प्रसन्न हो गए तभी दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा हुआ। इसलिए फल देने वाला कौन है, ईश्वर है। तो यहाँ पर ईश्वर कौन है, अंतर्यामी परमात्मा। वहाँ तो पुराण के अनुसार है, तो यहाँ पर सीधा पुराण के अनुसार ना लेकर सीधा सीधा अंतर्यामी परमात्मा आता है। तो फल देने वाला कौन है, ईश्वर ही है, इसमें किसी के साथ विरोध नहीं है। ऐसे जो परमात्मा है सारे प्राणियों के कर्म के अनुसार ही फल को विवाह करके देने वाले, इसलिए फलदातारम हो गया। अचिंत रूपम, अचिंत रूपम कहते हैं न अस्य रूपम नियतम,
विद्यमानम अपि केनचित् चिंतितुम शक्यते इति अचिंत्य रूपम। तो किस न अस्य इस परमात्मा का नियत रूप विद्यमान नहीं है जिसके द्वारा व्यक्ति चिंतन कर सके। यही इसका निश्चित रूप है। ये परमात्मा गोरा ही है अथवा काला ही है अथवा पीला आदि है, पीले वर्ण वाला है ना। जैसे ब्रह्मा जी को बोलते हिरण्य गर्भ, हिरण्य के जैसा बीज वाला, हिरण्य सोना, सोना जैसा होता है उसी के अनुसार उसका रूप है। ऐसे किसी व्यक्ति के बाल पक जाते हैं ना, किसी व्यक्ति के बाल पकते हैं तो सफ़ेद हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के बाल पीले पीले हल्दी के जैसे हो जाते हैं, पीले पीले भी हो जाते हैं, प्रातःकाल के सूर्य के जैसे हो जाते हैं कई प्रकार। उसी प्रकार हिरण्यगर्भ का जो शरीर है ना, प्रातःकाल के सूर्य के जैसा रहता है। इस प्रकार से तो ऐसा जो परमात्मा है, एतद अप्रमेय, ब्रह्म सूत्र का सूत्र बृहदारण्यक उपनिषद की भी श्रुति एतद अप्रमेयम ध्रुवम है। परमात्मा प्रमा का विषय नहीं बनता, यानी चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनता, लक्षित मात्र होता है, मन के द्वारा ही जाना जाता है। नहीं परस्य किंचित किंचित अपि रूपम वस्तुतो अस्ति। टीकाकार कहते हैं कि परमात्मा का कोई रूप हो पारमार्थिक रूप से संभव नहीं है। इन उपाधि को लेकर के तो राम कृष्ण विष्णु शिव आदि का रूप है, उपाधि को लेकर के राम रूप परमात्मा का रूप है, कृष्ण रूप परमात्मा का रूप है, शिव रूप परमात्मा का रूप है, विष्णु रूप परमात्मा का रूप है। हाँ, उपाधि को लेकर के बिना उपाधि के नहीं है। इसलिए टीकाकार कहते हैं परस्य परमात्मा का किंचित रूपम वस्तुतो, यानी पारमार्थिक रूप से नास्ति। पारमार्थिक रूप से खंडन किया है, उपाधि को लेकर खंडन नहीं है। उपाधि को लेकर के यदि रूप नहीं रहेंगे तो फिर भगवान का भजन कौन करेगा। राम कृष्ण विष्णु शिव आदि जो भगवान है उनका कोई भी भजन नहीं कर सकता, इसलिए एक उपाधि वाले रूप है। राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, ये उपाधि वाले रूप हैं। इन उपाधि को त्याग कर देंगे तो कोई रूप नहीं है उस परमात्मा का। इसलिए अरूपवद एव, ब्रह्म सूत्र का सूत्र भी अरूपवद एव, अरूप वाला है, निश्चित रूप नहीं है उसका, ईश्वर का। ऐसा अंतर्यामी है, हम हमारे शरीर के भीतर परमात्मा विराजमान है, शरीर शासन कर रहा है, तो इसलिए कोई अरे उसका रूप है नहीं। जैसे सरकार है, सरकार का कोई रूप नहीं रहता ना, फिर भी व्यक्ति उसके शासन में कार्य करते हैं, हर व्यक्ति है कि नहीं। अब जो मंत्री आदि हैं वो तो मंत्री आदि हैं, नाम वाले हैं, 5 साल के बाद हट जाते हैं, लेकिन वो शासन सत्ता रहती है उसका कोई निश्चित रूप नहीं है, उसको कोई आकार विशेष नहीं है। इस प्रकार से उसी प्रकार से परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा को कोई रूप नहीं है। एक श्रुति भी आती है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न लिंगम अस्ति, न उसका कोई लिंग है, न चिन्ह है, न कोई उसकी प्रतिमा है। यानी अंतर्यामी परमात्मा का भी चिन्ह नहीं है, प्रतिमा नहीं है। रूप नाम को लेकर, रूप को लेकर प्रतिमा होती है, तो रूप उसका है नहीं तो प्रतिमा कहाँ से होगी। आकार वाला हो तो उसकी प्रतिमा हो, किंतु परमात्मा आकार वाला है नहीं है, इसलिए उसका रूप भी नहीं है। हाँ, नाम भी वही उपाधि को लेकर के, रूप भी वही उपाधि को लेकर के। जो राम नाम है, शिव नाम है, विष्णु नाम है, ये भी उपाधि को लेकर के है, पारमार्थिक रूप से ये भी नाम नहीं है। इसलिए वहाँ पर बहुत जगह आता है कि जिस ज्ञान से अरे आपको ज्ञान होता है, जिस वृत्ति ज्ञान से ज्ञान होता है उस वृत्ति ज्ञान को भी त्याग दिया जाता है। जिस नाम के द्वारा ज्ञान हुआ है, ब्रह्म को लेकर के, ओम को लेकर के, अन्न को लेकर के, उस नाम का भी त्याग हो जाता है। इस प्रकार से इसलिए स्वयं अपने आप पे अनुभूति उसको देती है, मैं ब्रह्म हूँ, किंतु परिच्छिन्न रूप से नहीं रहती, अपरिच्छिन्न रूप से अनुभूति हो जाती है। इसलिए परमात्मा का नियत रूप नहीं है कोई, इसलिए चिंतन करने के योग्य नहीं है, लक्षित मात्र होता है, इससे अचिंत रूप वाला है। ऐसे परमात्मा तब उस परमात्मा को आदित्य वर्णम, यानी आदित्य से एव नियत नित्य चैतन्य प्रकाशो वर्णो यस्य तम आदित्य वर्णम कहते हैं। आदित्य ऐसे परमात्मा को जो आदित्य के समान है, जैसे आदित्य भगवान का नित्य चैतन्य प्रकाश रहता है, आता जब भी आदित्य भगवान उदित होंगे तभी उसके पिंड से क्या निकलेगा, प्रकाश ही निकलेगा। जब भी हमारी दृष्टि के सामने आदित्य भगवान होते हैं तभी हमारी दृष्टि के सामने प्रकाश ही दिखता है, चैतन्य रूप से
चैतन्य प्रकाश रूप से दिखते हैं। कि भगवान सूर्य उग आए, अस्ताचल को चले गए और अरे उदित हो गए। ये उपाधि को लेकर के दृष्टि हमारी जब दृष्टि के सामने आ जाते हैं तब हम कहते हैं सूर्य भगवान उदित हो गए। जब दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, पर्वत के पीछे चले जाते हैं, तो कहते हैं सूर्य भगवान अस्त हो गए। तो यदि भी सूर्य में अस्त और उदित दोनों नहीं है, किंतु हमारी दृष्टि को लेकर के अस्त उदित बोल देते हैं। जिस प्रकार से सूर्य भगवान में नित्य प्रकाश ही है, उसी प्रकार से परमात्मा भी नित्य चैतन्य रूप प्रकाश है। तो ऐसे जो परमात्मा है, ऐसे आदित्य वर्ण वाले परमात्मा को तमसा प्रस्ताद, तम से परे है। आदित्य भगवान में कोई तम नहीं है, उसी प्रकार से चैतन्य रूप परमात्मा में कोई तम नहीं है। यानी अज्ञान लक्षणात् मोहांधकारात् परम तम अनुचिंत्यति इति चिंतयन याति इति पूर्वेण संबंध, पूर्वेण एव संबंध। कहते ऐसे अज्ञान लक्षण रूप जो अंधकार है उससे, यानी अज्ञान रूप लक्षण कौन है? मोहांधकार है। मोह रूप अज्ञान को लेकर के व्यक्ति को मोह होता है, तो मोह रूप अंधकार से पर है परमात्मा। अर्थात जैसे सूर्य भगवान में अंधकार नहीं है, अंधकार से परे, उसी प्रकार से उस परमात्मा में अज्ञान रूप जो अंधकार है उससे वो परमात्मा परे है। ऐसे परमात्मा को चिंतन करता हुआ व्यक्ति, निरंतर चिंतन करता हुआ व्यक्ति उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा अज्ञान। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि मूल कारण अज्ञान से, मूल जो कारण है माया, और माया का कार्य से परमात्मा कैसे आगे है। अज्ञान और अज्ञान कार्य के साथ संबंध नहीं होता परमात्मा। अज्ञान और अज्ञान का कार्य से संबंध नहीं। अज्ञान तो मूला विद्या हो गई, उसका कार्य हो गया तूला विद्या। यानी शरीर, अज्ञान का कार्य कौन हो गया? शरीर है, मोह है ना। शरीर को लेकर के, लिंग को लेकर के, मोह को लेकर, इसको लेकर के, नाम रूप आदि को लेकर के उसके कार्य हो गए। मूला विद्या तो अज्ञान में अज्ञानी हूँ ये हो गया, और तूला विद्या उसका कार्य हो गया शरीर आदि है। इससे भी परे रहे, इससे भी परे है। मूल कारण से भी परे है और तूल कारण से भी परे है। यानी कार्य कारण से परमात्मा परे है, असंग है। असंगो ही अयं पुरुष। इसलिए टीकाकार ने वर्णन कर दिया था 291 पृष्ठ के नीचे से दूसरी पंक्ति। मूल कारणाद अज्ञानात तत्कार्याच्च परस्ताद उपरिष्टाद व्यवस्थितम परमार्थो अज्ञान तत्कार्य अस्पष्टम इत्यः। कहते हैं मूल कारण हो मूला विद्या, मूल कारण का हो गया मूला विद्या, उसका कार्य हो गया तूला विद्या। इन जगत आदि प्रपंच उससे परमात्मा ऊपर है, संबंधित नहीं, उससे संबंधित नहीं होता। इन पारमार्थ से अज्ञान और अज्ञान कार्य से परमात्मा संबंधित नहीं होता। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश अंधकार से संबंधित नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा अज्ञान और अज्ञान के कार्य से संबंधित नहीं होता। शरीर के भीतर रहता हुआ भी परमात्मा शरीर के धर्मों से संबंधित नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। कहते इस हेतु से भी यतश्च भगवत अनुस्मरण सफलताद अनुष्ठेयम, इस हेतु से परमात्मा का चिंतन करने से परमात्मा रूप फल की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार से? इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। 10वें श्लोक का पाठ करते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो यहाँ पर करते हैं प्रयाण काले, जब व्यक्ति का मरण काल की प्राप्ति हो रही है, मरण काल हो रहा है, उस काल में, यानी मरण काल हो रहा है उस काल में व्यक्ति चिंतन करता है, लेकिन चिंतन तो वो हमेशा पहले से ही करता रहता था। तो प्रयाण काल में भी अचल मन के द्वारा भक्ति से युक्त होकर के, भक्ति से युक्त होता हुआ अचल मन के द्वारा, इन चंचल मन से रहित द्वारा और अभ्यास योग बल
भक्ति का बल अभ्यास रूप योग था। भगवान निरंतर आत्मा का चिंतन करता था। तो योग का जो बल, तो योग के बल को बोलते योग बल। योग का बल इन परमात्मा में आत्मा का जोड़ता हुआ, जीवात्मा का परमात्मा के साथ एक करना, वो योग कहलाता है। उसी योग का ही बल के द्वारा इन समाधि लगाता हुआ, मन को एकाग्र करता हुआ, समाधि लगाता हुआ, इस समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कार से उत्पन्न होने वाले जो बल, उस बल के द्वारा, योग रूप बल के द्वारा व्यक्ति जो जब मरण काल में, उस काल में इस प्रकार से ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करता है, तो वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी इसने योग योग दर्शन का जैसे साधना वर्णन किया, योग दर्शन के अनुसार आकर नियम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि है ना, ध्यान के द्वारा धारणा के द्वारा प्राण को नीचे से सम दम यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ठीक है ना, प्रत्याहार हो गया। तो ये सारे इसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो इनके माध्यम से उसने अपने को संयमित कर लिया, मन को एकाग्र कर लिया, और प्राणों को भी क्या कर लिया, ऊपर उठाते रहता है। प्राणों कुंडली कुंडली जागरण करना, कुंडली की जागरण कर लेने से प्राणों को ऊपर कर लेता है, नीचे से ऊपर कर लेता है, प्राणों को एक कर लेता है। प्राण अपान उदान व्यान समान, इनको एक कर लेता है। तो जब शरीर जो योगी होता है, तो योगी की कुंडली जागरण शक्ति, कुंडली शक्ति वो जागृत हो जाती है। तो वो व्यक्ति इस प्रकार से प्राणों को रोक करके एकाग्र करके हृदय से फिर ऊपर की ओर ले जाता है। अर्थात कैसे ले जाता है, मूलाधार से प्राणों को निकालता है, मूलाधार से स्वाधिष्ठान होते हुए अनाहत में ले जाता है। अनाहत से फिर क्या करता है, अनाहत से सभी प्राणों को अनाहत चक्र में ले जाते हैं, हृदय में ले जाता है। तो वहाँ से विशुद्धि चक्र से होते हुए आगे चक्र में ले जाता है। क्योंकि हृदय से दो तीन नाड़ियाँ निकलती हैं, पिंगला पिंगला सुषुम्ना। यद्यपि सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से भी निकलती, वहीं से चलती है, कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो वहीं से चालू होती है, हृदय में आती है, हृदय से फिर निकलती है। तो इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये तीन जो नाड़ी हैं, तो इंगला पिंगला में ना जा करके, इंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी को त्याग करके सुषुम्ना नाड़ी में से जा करके, तो सुषुम्ना नाड़ी जहाँ से हृदय से निकलती हुई विशुद्धि नामक चक्र में जाकर कंठ में जाती है। कंठ में भी जो कंठ में जाकर के जो स्तन लटका रहता है ना, मांसपिंड, तो वहाँ से ऊपर से होते हुए आगे चक्र में पहुँचती है। आगे चक्र ये हो गए यहाँ पर, तो यहाँ से होते हुए फिर शेषराश में जाती है। तो यहाँ से ब्रह्मांड को फोड़ करके, इसको फोड़ करके ऊपर निकल जाता है। एड़ा पेड़ा ईड़ा पीड़ा, पिंगला पिंगला, सूर्य चंद्रमा नाड़ी, सूर्य नाड़ी चंद्रमा नाड़ी, इस प्रकार से सुषुम्ना हो गई। सीधे सुषुम्ना नाड़ी का सीधा संबंध ब्रह्मलोक से है। तो योगी प्राय करके इसी से त्याग करते हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी को से ही योगी प्राय करके शरीर का त्याग करते, तो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो योग भक्ति से युक्त होकर के, योग बल से युक्त होकर के भ्रुव और मध्य, दोनों भ्रुवाओं के मध्य में मूलाधार से प्राणों को निकाल लिया, सुषुम्ना में स्थित कर दिया, हृदय में ले आए, प्राणों को हृदय में लाकर विशुद्धि नामक चक्र में ले आए। मूलाधार चक्र हो गया, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को नाभि कहते हैं। नीचे के सबसे पहला चक्र हो गया मूलाधार, उसके ऊपर का चक्र हो गया स्वाधिष्ठान। तीसरे नंबर का अर्थ हो गया, तीसरे नंबर का चक्र हो गया मणिपूरक। चौथे नंबर का चक्र हृदय में यानी अनाहत हो गया। और चौथा हो गया यहाँ विशुद्धि नामक चक्र, ये आज्ञा चक्र हो गया, है ना। और यहाँ पर शेषरात हो गया। तो मूलाधार से उठाए प्राण को कुंडली शक्ति जागरण के माध्यम से स्वाधिष्ठान ले आया, स्वाधिष्ठान से मणिपूरक चक्र में ले आया, मणिपूरक चक्र से फिर प्राणों को अनाहत में कर दिया, एक अनाहत से पुनः निकाले सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से विशुद्धि ले आए, विशुद्धि के माध्यम से फिर आज्ञा चक्र में ले आया, कंठ से होती है, आज्ञा चक्र से फिर शेषात में लेकर के प्राणों को कपाल फोड़ देता है, वहाँ से फूट जाता है, तो वहाँ से निकल कर सीधा चला जाता है। तो भ्रुव और मध्य, दोनों भ्रुवाओं के बीच में, भ्रुवा दोनों भ्रुव, एक भ्रुव दो भ्रुव उसके मध्य में आ गया। तो बिना गुरु के भी कर लो तो कोई समस्या नहीं है। अब पहले तो अभ्यास तो करो, अभ्यास, गुरु कहाँ मिलेगा, गुरु नहीं, गुरु कहाँ मिलेगा मालूम नहीं, तो गुरु मिलेगा नहीं, इसलिए बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ने पहले से ही सिद्ध कर दिया।
अब उसको गुरु मिलेगा नहीं तो फिर अभ्यास नहीं करेगा, है कि नहीं? हाँ, 3 दिन चक्कर आया, कहीं दूसरा तो चक्कर नहीं आ गया हो। हाँ, अब दोबारा फिर चालू कर दो, है क्या नहीं? अब दोबारा चालू कर दो, और क्या। नहीं, चालू कर देने से फिर गुरु अपने आप ही प्राप्त हो जाता है वो तो। एक एक सूत्र है, योगेन योगो ज्ञातव्यो, योगो योगात प्रवर्तते, या अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। ये योग सूत्र में श्लोक आया है, योगेन योगो ज्ञातव्यो, योग के द्वारा योग की प्राप्ति होती है। योगेन योगो ज्ञातव्य, योगो योगात प्रवर्तते, योग से योग की और आगे प्रवृत्ति होती रहती है। जो प्रमाद नहीं करता है व्यक्ति, वह व्यक्ति योग में चिरकाल तक रमण करता रहता है। हर व्यक्ति को हर प्रकार के गुरु नहीं मिलते। जब साधना करता है व्यक्ति तो वही साधना ही उसका गुरु बन जाती है, उसको मार्ग दिखला देती है। कभी कभी गुरु सामने ही प्रकट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है प्रकट, तो ईश्वर की प्रेरणा से उसकी वो साधना ही गुरु रूप में परिणत हो जाती है। तो उसके स्वप्न में ऐसे प्रकार का ज्ञान प्रकट होता है, तो अपने आप ही उसको मार्ग खुल जाता है, ठीक है ना। और नहीं तो कोई कोई कभी कभी ईश्वर की प्रेरणा से उसके सामने गुरु भी आ जाता है, और वो देखते रहते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं ना, वो देखते रहते हैं कौन सा व्यक्ति साधना कर रहा है, उसको मैं आगे उपदेश करूं, मार्ग बतलाऊं, तो वे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। जो व्यक्ति उस साधना में आगे प्रवृत्त हो जाता है तो उसको गुरु भी मिल जाते हैं। ले हाँ, जो अब कमजोर रहता है उसके सामने नहीं आते हो। जब साधना तीव्र करता है तो वो अरे फिर आगे बढ़ जाता है, उसको उसकी साधना ही गुरु बन जाती है। यदि परमात्मा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अब चालू कर दो, कोई बात नहीं, ध्यान ध्यान करते रहो, चालू करते रहो। अच्छा, अच्छा। तो योग सूत्र पढ़, थोड़ा हठ योग प्रदीप का पढ़ लो, पुस्तक रखना, हठ योग प्रदीप का नाम की, और योग सूत्र रखना, तो बीच बीच में पूछते रहना, है कि नहीं? और चालू कर दो पुनः, फिर बीच बीच में जो अनुभूति हो बताते रहना कि हाँ ऐसे ऐसा हुआ। चलिए, नहीं तो ज्ञान ज्ञान में ही जुड़ते रहिए, ज्ञान, योग की जरूरत ही नहीं रहती। ये ज्ञान है, ज्ञान, ये ज्ञान के लिए, ये योग के लिए, योग के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये वर्णन कर रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन है। और जो ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है उसमें योग की जरूरत नहीं रहती, उसमें सीधा जीवात्मा परमात्मा को एक करना। किंतु जो व्यक्ति ज्ञान ज्ञान नहीं कर सकता है, उसके लिए इस प्रकार योग करता है, योग के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये वर्णन की। योग वासिष्ठ में वर्णन आता है कि किसी व्यक्ति को ज्ञान सरल लगता है, किसी व्यक्ति को योग सरल लगता है, लेकिन दोनों ही मार्ग परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। कोई व्यक्ति ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, कोई व्यक्ति योग से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। किसी व्यक्ति है ना, किसी को ज्ञान सरल लगता है, किसी को योग सरल लगता है, तो जिस व्यक्ति को जो सरल लगता है उसी से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। हाँ, हाँ, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अंत में योग वाले को भी परमात्मा ज्ञान ही होता है, योग वाले को भी है ना ज्ञान ही होता है वहां भी, लेकिन योग के माध्यम से उसको लगता है वो भक्ति मार्ग ही तो वो ज्ञान मार्ग योग मार्ग में भी पहुंचाती है, भक्ति के माध्यम से। भक्ति है श्रद्धा विश्वास से, मेरा कल्याण होगा इससे, भगवान के भजन से पूजन से, वो लास्ट में ज्ञान ही होता है, भक्ति के माध्यम से भी दृढ़ ज्ञान ही होता है, निश्चय वाला ज्ञान। भक्ति भी उसी परमात्मा की प्राप्ति कराती है,
भक्ति ना हो तो आपको योग भी नहीं कर सकते। भक्ति यानी श्रद्धा है, विश्वास है ना। तो भक्ति भी परमात्मा की प्राप्ति कराती है। पराभक्ति वो ज्ञान रूप ही हो जाती है। पराभक्ति एक सामान्य भक्ति, एक विशिष्ट भक्ति। सामान्य व्यक्ति में सामान्य श्रद्धा, विशिष्ट भक्ति हो गई तो वो ज्ञान का रूप ही होती है। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा वर्णन करते हैं। क्योंकि भक्ति को माता कहा है। भक्ति को क्या कहा है? ज्ञान की माता कहा है। हाँ, शिव पुराण में भी आता है, भागवत पुराण में था। भागवत में तो ज्ञान वैराग्य के पुत्र, ज्ञान वैराग्य को पुत्र ही वर्णन किया है। इसी शिव पुराण में भी आता है कि अरे जो ज्ञान की माता कौन है? भक्ति है। अतः भक्ति के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब ऐसा है, जब भक्ति करेगा एक सामान्य ज्ञान रहता है, सामान्य ज्ञान से फिर भक्ति पैदा होती है, श्रद्धा विश्वास पैदा होता है। फिर वह जब दृढ़ निश्चय करके करने लगता है तो फिर उसी से दृढ़ ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से यानी कार्य है, भक्ति कारण हो गई, ज्ञान कार्य हो गया उसका। इस प्रकार से तो अब देखिए यहाँ पर करते हैं कि भ्रुवोर मध्य, तो दोनों भ्रुवाओं के बीच में, दोनों भ्रुवाओं के बीच में प्राण को रोक करके, एक करके, इन स्थापित करके, क्या करके? एक करके प्राण को आवेश से, तो प्राण दोनों भ्रुवाओं के मध्य में जो प्राण, उस प्राण को वहां पर रोक करके क्या कर दे? रोक करके और प्रमाद से रहित होकर के जब उस परमात्मा के साथ एकीभूत कर ले, सहसात में ले जाते हैं। यहाँ से उठाकर सहसात में गए और सहसात में परमात्मा विराजमान है। यहाँ से यहाँ पर भगवान भास्कर आके व्याख्यान करेंगे तो प्रमाद से रहित होकर के दोनों प्राणों को यहाँ पर स्थित कर दे, दोनों भ्रुवाओं के बीच में। अब यहाँ पर परमात्मा के साथ एकीभूत कर ले, प्रमाद से रहित होकर के, बुद्धि योग से युक्त होकर के, फिर यहाँ से सहसात, यहाँ से भ्रुवा के मध्य से युक्त होकर के यहाँ पर सहसात में ले जाए और सहसात में परमात्मा विराजमान है। ठीक है ना। तो यहाँ से परमात्मा के साथ एकीभूत होकर सुषुम्ना नाड़ी यहाँ से फूट के ही जाएगी। यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी का संबंध यहाँ से ही है, सहस्रात से। तो यहाँ से फूटकर सीधा ब्रह्मलोक को फल को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्मलोक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा जो कहते हैं, तो प्राणम, दोनों भ्रुवाओं के मध्य में प्राण आवेश से स्थापित करके प्रमाद से रहित होकर सम्यक रूप से एक आ गए, यानी अच्छी प्रकार से वहां पर स्थापित कर लिया, चलायमान नहीं हो दिया। फिर वहां से सहसात में लगा, सहसात के माध्यम से फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अभी चिंतन तो पहले से ही हो रहा है। तो ऐसे साधे साधक, ऐसे ले जाने करने वाला साधक तम परम पुरुषम, उस पुरुष को, दिव्य पुरुष को उपैति प्राप्त कर लेता है। यानी ये कुंडली जागरण वाले का है, जिसने कुंडली जागरण की है अथवा प्राण को ऊपर उठाने की क्रिया सीख ली है, उसका है। एक महात्मा मेरा परिचित है, अभी भी है, तो उसने अपने शरीर से बाहर निकलने की कला सीख ली थी। शरीर से बाहर निकल जाता था। स्थूल शरीर तो जहां पर बैठा हुआ है वहीं पर रहता था, जहां पर जिस कमरे में रखा है उसने, उसी कमरे में रहता था, तो पड़ा रहता था। लेकिन उसका शरीर इस शरीर से निकल जाता था, स्थूल शरीर से निकल जाता था, और उस शरीर से निकल करके वो बाहर घूमने लगता था, देखता रहता था कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, ये सब देख लेता था। और जब उसको इच्छा हो करपात्री माँ हाँ, वो तो बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने अभ्यास किया होगा, इतने बड़े विद्वान थे वो तो। लेकिन मतलब ये है कि उसने बालापन से सीख लिया था शरीर से निकलना, तो सीख गया था। लेकिन बाद बड़ा होने के पश्चात उसकी क्रिया बिगड़ गई तो फिर बंद हो गया। लेकिन अभी भी उसकी अनुभूति होती रहती है। तो इस शरीर फिर उसको कोई नहीं देख पाता था, सामान्य व्यक्ति उसको नहीं देख पाते थे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से निकलता था वो। तो सूक्ष्म शरीर हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, स्थूल शरीर ही हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। तो वो दूसरे को देख लेता था, उसको कोई नहीं देखता था। बाद में भी उसने किसी दूसरे को गलत दृष्टि से देख लिया कि ये अमुक व्यक्ति तो इसमें इस कमरे में ऐसा कर रहा है, ये कमरे में ऐसा कर रहा है। वो उसी में फिर गड़बड़ हो गया वो। अच्छा, उस काल में उसको वेदांत का सहारा था नहीं। उस काल में जब उसने एक क्रिया सीख ली थी सुन करके, तो वेदांत का उसका सहारा नहीं था। वेदांत वाले गुरु उसको प्राप्त नहीं हुए। उसको गुरु अघोरी थे, अघोर यद्यपि सन्यासी थे लेकिन अघोर परंपरा से थे। वो भी अघोर परंपरा में था, सन्यासी है तो सन्यासी, लेकिन अघोर परंपरा में।
अच्छा, उसको वो महात्मा अभी भी है, वो कहता है मैं जब भी थोड़ी सी कोई भी क्रिया करूं जल्दी सिद्धि हो जाती मेरे को। कोई कोई बालक ऐसे नक्षत्रों में पैदा होता है तो उसको उस नक्षत्र के प्रभाव से जो भी क्रिया करेगा जल्दी सिद्धि हो जाएगी उसको। तो उसकी उसके जीवन में ऐसा ही है। कामाख्या गया, वहां पर तंत्र साधना सीख आया। कामाख्या में तांत्रिक है, अघोर शमशान की क्रिया सीखी उसने, शमशान की क्रिया सीख ली उसने। भूत प्रेतों को जगाने वाली है वो भी सारी सीख साख गया, छोड़ छाड़ दिया अब तो। यानी शराब को पानी बनाकर पी जाता था, शराब को है ना। अघोरी, एक अघोर तो एक शब्द है, भगवान शिव जी का नाम, वो अघोर सात्विक है। एक अघोरी होते हैं, अघोरी महात्मा। अब वो ये अघोरी जो संप्रदाय सन्यासी की एक है, सन्यास शिव जी के गण है, मतलब जो मांस मदिरा आदि सेवन करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तामसी वृत्ति वाले हैं। हाँ, नहीं, हाँ कुछ कुछ वो तो असली वाले होते हैं, मतलब जिनकी साधना वो तो अच्छी है, लेकिन कभी कभी ढोंग वाले होते हैं उसमें भी ज्यादातर। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, सही सही, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, बहुत से अघोरी होते हैं उनकी सिद्धि तो होती नहीं है उनके पास में, तो वो लेकिन वो मांस मदिरा का सेवन, उनकी रस रस लग जाता है, वो सेवन करते रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए कभी कभी ज्यादा उसमें फैल होने का डर रहता है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ मतलब कुछ कुछ तो मांस खा जाते हैं, दोनों तरह का, कुछ गड़बड़ कर जाता है। हाँ, हाँ, मतलब जो जिसने क्रिया अच्छी सीख ली, सिद्धि प्राप्त कर ली, वो तो ठीक हो जाता है। अब जो कभी कभी सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात फिर भी बिगड़ जाता है। ज्यादातर जो तांत्रिक रिद्धि सिद्धि से युक्त होते हैं ना, फिर दूसरे को परेशान करने वाली सिद्धि कर लेते हैं वो। इसका नाश व्यक्ति जुड़ तो जाता है, हर व्यक्ति जो महात्मा से जुड़ता है उस कामना लेकर के जुड़ता है कि महाराज मेरे ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, इसको ठीक कर दो, है क्या नहीं, तो वो इसके चक्कर में फंस जाता है। हैं? नहीं, वो ज्यादा खाने वाले तो वो फिर वो उनकी सिद्धि हो जाती है। एक एक भूत प्रेत वाला महात्मा मेरे से जुड़ा हुआ था। अब उसने उसने भी ऐसा ही किया था, दूसरे को परेशान करने वाला कर दिया था। उसके पिता भी भूत प्रेत सिद्धि करते थे, तो उससे उसी महात्मा ने बोलिए मेरे पिता ही भूत बन गए। तो हाँ, और क्योंकि उसके पिता ऐसे ही करते थे, अरे दूसरे को परेशान करना, एक का भूत दूसरे पे चढ़ा देना, दूसरे का भूत तीसरे पे चढ़ा देना। लास्ट में भूत ने कहा फेल हो जाते। हाँ हाँ, तो वही हो गया उसका। तो स्वयं भी बोलता था, महात्मा था, बन गया था, कहा मेरा पिताजी मेरा भूत ही बन गया। मैंने तो उससे कहा मेरे से पढ़ ले, मेरे साथ रहो और मेरे से पढ़ो। लेकिन वो पढ़ा नहीं, अलग रहा। नेपाल में मेरे साथ मिला था, संबंध हुआ था नेपाल में, हम नेपाल में घूम रहे थे तब। तो ऐसा मतलब ये है कि उस पुरुष को प्राप्त कर लेता है, यानी योगी, योगी व्यक्ति, यहाँ पर योग साधना वाला है इस प्रकार से। और ज्ञानी तो ज्ञान के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता ही है, वो ज्ञान के वो योग के संबंध में नहीं रहता। भगवान राम जी ने योग वासिष्ठ में पूछा था कि आप मेरे को अरे रिद्धि सिद्धि कुंडली जागरण करने की क्रिया सिखा दीजिए, उपदेश कर दीजिए, जिससे सामान्य व्यक्ति जान सके। उन्होंने कहा रिद्धि सिद्धि का मैं वर्णन करूंगा तो व्यक्ति इसमें फंस जाते हैं, इसलिए हे राम मैं तुमको रिद्धि सिद्धि का वर्णन नहीं करूंगा। योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ ने रिद्धि सिद्धि का वर्णन नहीं किया, क्योंकि व्यक्ति रिद्धि सिद्धि के चक्कर में फंस जाता है, ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान मार्ग से दूर हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसलिए भगवान वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ में रिद्धि सिद्धियों का वर्णन नहीं किया और उसकी प्रक्रिया भी नहीं दिखलाई। यदि प्रक्रिया सब जानते थे लेकिन वर्णन नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि इसमें फंस करके व्यक्ति संसार में फंस जाएगा रिद्धि सिद्धि के चक्कर में। ये सीधा सीधा ज्ञान का ही उपदेश किया वहां पर राम जी को योग वासिष्ठ में।
यद्यपि चूड़ाला ने रिद्धि सिद्धि कर ली थी, लेकिन उसका भी वर्णन नहीं किया उन्होंने। चूड़ाला ने जिस प्रकार से रिद्धि सिद्धि, इस प्रकार अनुष्ठान से रिद्धि सिद्धि वर्णन करी, सामान्य रूप से वर्णन कर दिया अभ्यास की माध्यम से, लेकिन संक्षेप से वहां पर बोला है। इसलिए हाँ, रिद्धि सिद्धि सामान्य गमन शक्ति वर्णन कर दी, लेकिन इस प्रकार से योग साधना के माध्यम से उसने प्रक्रिया नहीं बतलाई वहां पर। तो इसलिए उन्होंने वशिष्ठ भगवान ने स्पष्ट वर्णन कर दिया था कि इसके मार्ग, इससे व्यक्ति रिद्धि सिद्धि के चक्कर में व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है, इसलिए मैं उसको उपदेश नहीं करूंगा। इसलिए फिर राम जी ने दोबारा प्रश्न नहीं किया उसके विषय में कि मेरे को उपदेश करिए आप। तो वहां पर इस प्रकार से आता है। इसलिए ज्यादातर ज्ञान जो सन्यासी होते हैं वो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं रहते। हाँ, नाथ वाले रहते हैं, जो नाथ परंपरा के होते हैं ना, वो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें रिद्धि सिद्धि जैसे जो है ना, क्या नाम है, गुरु गोरखनाथ है और गुरु गोरखनाथ और रिद्धि सिद्धि वाले थे ज्यादा। वो उनके शिष्य नहीं, गुरु थे, मच्छंदर नाथ है। हाँ, तो वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त वाले थे। हाँ, जग मच्छंदर नाथ। तो मतलब ये सारे नाथ परंपरा के जितने भी महान जो पुरुष थे वो सारे रिद्धि सिद्धि संपन्न, रिद्धि सिद्धि वाले थे। यद्यपि आद्य गुरु नहीं 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 ऐसा नहीं है। नहीं, नाथ परंपरा, हम नाथ परंपरा के हमने नहीं बोला कि सारे जानते हैं, हमने तो ये बोला नाथ परंपरा के प्राय अगर रिद्धि सिद्धि चक्कर में ज्यादा रहते हैं। सारे महात्मा नहीं जानते। भर्तृहरि तो राजा थे। हाँ, वो सारे जितने भी आचार्य रहे वो सारे रिद्धि सिद्धि के से युक्त थे, संपन्न थे। भर्तृहरि जो राजा थे ना, वह भयंकर, वो दोनों प्रकार के थे, ज्ञानी भी थे और रिद्धि सिद्धि से संपन्न थे। उनका तो भविष्य पुराण में वर्णन भी आता है कि अभी भी वो जीवित है। भविष्य पुराण में भर्तृहरि राजा का वर्णन आता है, अभी मरे नहीं है वो, पुराण के अनुसार अभी जीवित है। इन शरीर से तो निकल गए, अदृश्य रूप से रहते हैं। लौकिक दृष्टि से तो वो मर चुके हैं, लेकिन पुराण की दृष्टि से वो मरे नहीं है, अभी भी जीवित है वो, क्योंकि देश की रक्षा के लिए युक्त रहते हैं। जैसे शंकराचार्य भगवान है, कृष्ण भगवान है और भर्तृहरि, तीनों का वर्णन आता है भविष्य पुराण में कि अभी भी ये वृंदावन में गुप्त रूप से रहते हैं। तो भर्तृहरि राजा तो बहुत बड़े विद्वान थे, त्रिशतक उनका प्रसिद्ध है। व्याकरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, बागपदी नहीं, व्याकरण के ऊपर है, बागपदी है ग्रंथ है। बड़े विद्वान रहे, ज्ञानी भी थे, तो ऐसे नहीं कि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में ही थे, ब्रह्मवेत्ता थे ये तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। तो इस प्रकार अब भगवान भास्कर देख के इसका व्याख्यान करते हैं। तो प्रयाण काले मरण काले मनसः अचलेन चलन वर्जितम भक्त्या युक्तो भजनम भक्तिस्तया युक्तो योग बलेन चैव योगस्य बलम योग बलम तेन समाधिज संस्कार प्रत्यय जनित चित्त स्थैर्य लक्षणम योग बलम तेन च युक्तः इत्यर्थ। प्रयाण कालीन मरण काल में अचल मन के द्वारा, इन चलन से रहित मन के द्वारा भक्ति से युक्त होकर के, किससे युक्त होकर के, भक्ति से युक्त होकर के। तो भक्ति से युक्त यानी भजन, युक्त शब्द का भजन सेवन करना, यानी भक्ति युक्त यानी भजन, भजन भक्ति, तय उस भक्ति से युक्त होकर के, युक्त होता हुआ है। योग बल और योग बल से, योग का बल जीवात्मा परमात्मा को जोड़ देना, जीव और परमात्मा भेद न करना, ऐसे योग का बल। और योग का बल सामान्य रूप से प्राणों को ऊपर उठाने वाला योग का बल, वहां भी आत्मा का चिंतन करता था, योग का बल, उस योग के बल के द्वारा, योग बल उस योग के बल के द्वारा, यानी योग बल यहाँ पर करते हैं समाधि। समाधि क्या है, सम्यक रूप से आदि थी समाधि, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का एक करना और मन को एकाग्र करना, समाहित करना, परमात्मा में जोड़ देना। ऐसे समाधि से उत्पन्न होने वाला संस्कार, उस संस्कार के प्रत्यय वृद्धि से उत्पन्न होने वाला चित्त का स्थिरता, यानी परमात्मा में ही लगाया है मन को, दूसरी जगह मन को लगाया है नहीं, ऐसे स्थिर लक्षण रूप योग है। उस योग का बल,
उस योग के बल से युक्त होता हुआ व्यक्ति साधक मुमुक्षुगण अब इस प्रकार से युक्त होकर के उस बल के माध्यम से युक्त होकर के प्राण को ऊपर उठा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर वर्णन करते हैं, यहां पर टीकाकार ने वर्णन किया, देखिए यहां पर क्या किया है। मरण काल में कहते हैं, मरण काल में क्लेश के बहुत होने पर भी प्राचीन 292 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति है। मरण काल में क्लेश के अधिक हो जाने पर भी प्राचीन अभ्यास की कृपा से, प्राचीन अभ्यास पूर्व के अभ्यास से, प्रसाद से आसादित बुद्धि वैभव जो उसको जो प्रयत्न किया था उसके माध्यम से भगवान के स्मरण करता हुआ अन्य स्मृति, अन्य जो स्मृति है ना, अन्यथा स्मृतम एवं देह अभिमान निर्गमन अनंतरम उपगच्छति। तो कहते हैं तो भगवान का स्मरण करता हुआ, स्मरण स्मरण अनुस्मरण यथा स्मृतम, तो यथा स्मरण जैसे स्मरण करता हूं उसी प्रकार से देह के अभिमान से रहित होकर के देह का अभिमान उसका समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि मरण काल में कैसा होता है, व्यक्ति को क्लेश बहुत होने पर ध्यान छूट जाता है, किंतु पूर्व के अभ्यास के कारण वह परमात्मा की स्मृति उसकी बनी रहती है, इसलिए वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा का जानने का साधन कौन है? मन से अनुदृष्टव्यम, मन के द्वारा ही जाना जाता है। इस प्रकार श्रुति भी आती है, तो मन के द्वारा परमात्मा की निरंतर चिंतन करता रहता है। अरे तस्य चंचलत्वात् न स्थैर्यम ईश्वरी सिद्ध्यति तत्कथम अनुस्मरणमिति। अचल मन के द्वारा व्यक्ति स्मरण करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर टीका उसमें कहा है 5वीं पंक्ति में, ईश्वर के अनुस्मरण में प्रयत्न के द्वारा प्रवर्तितम, ईश्वर का चिंतन करता है, प्रयत्न लगाता है, अभ्यास करता है, उस अभ्यास के द्वारा परिवर्तित मन विषय के विमुख से, विषयों से रहित होकर के उसी परमात्मा को स्मरण करने में बार बार पुनः पुनः प्रवृत्ति से निश्चली हो जाता है। बार बार स्मरण करेगा तो निश्चली हो जाएगा, तो उससे फिर वहां से चलन से रहित हो जाएगा, उस मन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी परमेश्वर में प्रेम, पर प्रेम के द्वारा, परमेश्वर में ही प्रेम है। आगे की नीचे की पंक्ति है, परमेश्वर में अधिक प्रेम के कारण विषयांतर से रहित होकर के उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, हो जाता है। योग बल है, योग बल का अर्थ करते हैं यहाँ पर समाधि चित्तस्य विषयांतर प्रवृत्ति निरोधन, कि समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कार विषयांतर की वृत्ति से रहित होकर के परमात्मा में स्थापनम, उसका बल है, उसका बल का जो संस्कार है उस संस्कार के प्रत्यय से, और ध्येय के एकाग्र करणम, तो ध्येय का एकाग्र है, ध्येय जो परमात्मा है उसी में मन लगाना, दूसरी जगह मन को नहीं लगाना, वहीं पर स्थिर कर देना। ऐसे संस्कार से युक्त होकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब कहते हैं पूर्वकम, पूर्व के समान, भाष्य में लेते हैं पुनः, कहते हैं पूर्वम हृदय पुंडरीके वशीकृत्य चित्तम ततः ऊर्ध्वगामिन्यः नाड्यः भूमिजय क्रमेण भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य स्थापित्वा सम्यग् अप्रमत्तः सन् स एवं बुद्धिमान योगी कविम पुराणम इत्यादि धर्म परम पुरुषम उपैति प्रतिपद्यते दिव्यम द्योतनात्मकम। यह पूर्व में पहले ही हृदय पुंडरीक में उसने मन को एकाग्र कर लिया था, परमात्मा का चिंतन करता था। हृदय कमल है ना, यानी दोनों स्तनों के बीच में के भाग को हृदय बोलते हैं। तो हृदय पुंडरीक में उसने अपने चित्त को वशीकरण कर लिया, स्थिर कर दिया, और वहां से हृदय से निकलने वाली जो ऊर्ध्वगामी नाड़ी है, इंगला पिंगला सुषुम्ना, तो इंगला पिंगला को त्याग करके जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, तो ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा भूमिज क्रम से, भूमिज मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, इन चक्रों को जीत करके, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांचों भूतों को जीत करके, पांचों भूतों को जीत करके इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से और कुंडली शक्ति को जागरण करके वहां से इस प्रकार से प्राणों को ऊपर उठा करके मन को स्थिर करके, तो भ्रुव और मध्य दोनों भ्रुवाओं के मध्य में प्राण को आवेश से स्थापित करके, सम्यक रूप से स्थापित करके, परमात्मा से रहित होकर के सब योगी इस प्रकार से करता हुआ बुद्धिमान योगी, ऐसा जो 9वें श्लोक में जो भगवान का वर्णन किया है ना,
वह ऐसे परमात्मा को दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी परम पुरुष को उपैति प्रतिपद्यते, द्योतनात्मक जो पुरुष है परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेता है, साधक कर लेता है। यानी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं चित्त, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि चित्तम, चित्त स्वभाव से विषयों में व्यापृतम होता है। चित्त कैसा है, स्वाभाविक रूप से विषयों में व्यापृत होता है ना, व्यापार करता है। तो वहां से विमुखी कृत करके, वहां से हटा करके हृदय में पुंडरीक आकार वाला, कमल के आकार वाला हृदय, उसमें परमात्मा को स्थापित करके परमात्मा लगाकर यत्न करना चाहिए, परमात्मा में मन को जोड़ देना चाहिए। अतः यदि इदम अस्मिन, इस परमात्मा में, ये जो परमात्मा है उसमें मन को लगा देना चाहिए। टीकाकार कहते हैं, तो देखिए टीका में आया, इंगला पिंगले दक्षिण उत्तरे नाड्यो हृदयात निश्चिते। इंगला पिंगला जो नाड़ी हैं, दक्षिण नाड़ी उत्तर नाड़ी, इन दो नाड़ियों के, जो दो नाड़ी हृदय से निकली हुई है, इनको रोक करके तस्मात उसी से ही हृदय से ऊपर निकली हुई ऊर्ध्वगमनशीला, इंगला भी निकली है पिंगला भी निकली है, इन दो नाड़ियों से ना निकाले, उसी हृदय से सुषुम्ना नाम की नाड़ी भी निकली है। ऐसी हृदय से निकली हुई जो ऊर्ध्वगमन करने वाली, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हृदय हार्दम प्राणम, जो हृदय में रहने वाले प्राण को एकाग्र करके वहां से निकाल करके प्राणम आनियम, तो वहां से लेकर के, वहां से सुषुम्ना नाड़ी से प्राणों को ले जाए, ले जाकर कंठ अवलंबिता लंबिता स्तन, तो कंठ में जो लटका हुआ स्तन है ना, तो उस स्तन में स्तन सदृशम मांसपिंड, स्तन के जैसे स्तन होता है उसी प्रकार से मांसपिंड लटका हुआ है, कहाँ पर, कंठ में। तो उस कंठ में, उस मांसपिंड में प्राण प्राप्त है, यदि सुषुम्ना नाड़ी वहां से निकल के, हृदय से निकल करके विशुद्धि नामक चक्र से युक्त होकर के, जो हमारे गले के मुख के अंदर जो मांसपिंड लटका हुआ है, स्तन बोलते हैं उसको, तो वहां पर सुषुम्ना नाड़ी गई हुई है, तो वहां से आकर के वहां से प्राणों को ले जाए, तो उसके उससे ऊपर ले जा करके भ्रू और मध्य, वहां से ऊपर चली तो नाक के नीचे से होकर के यहाँ पर आ गए, तो भ्रुवों के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से रोक करके, क्या करके, प्राण को हृदय, जो हार्द प्राण में हृदय से निकली प्राण को वहां पर रोक करके परमात्मा से रहित होकर के ब्रह्मरंध्रान, तो ब्रह्मरंध्रान है, ब्रह्मरंध्र यहाँ पर बोलते हैं, तो ब्रह्मरंध्रों को से निकाल करके यहाँ से फोड़ करके आज्ञा चक्र से, यहाँ से हृदय से प्राण निकाले, यहाँ से विशुद्धि नामक चक्र होकर के मुख्य के भीतर गए, मुख्य के भीतर जो स्तन लटका हुआ है वहां पर ले गए, वहां से फिर यहाँ पर ले आए, यहाँ से लेकर फिर यहाँ से ब्रह्मरंध्र, तो ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकाल करके जो कवि पुराणम है, कौन है, कवि, जो 9वें श्लोक में वर्णन किया ना, कवि पुराण, ऐसे परमात्मा को क्या करते, इत्यादि विशेषण वाले परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। अब कहते हैं भूमि जय क्रम से थी, भूमि आदि नाम, तो भूमि आदि नाम है पंचानाम भूता नाम जयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये भी हो गए, इन 5 भूतों को जीत लिया। और मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक चक्र अनाहत चक्र और विशुद्धि नामक चक्र से युक्त होकर के इनको जीत करके वशीकरण करके तस् भूतों का तस् भूत का स्वादिष्ठान स्व अधिष्ठान चेष्टा वैशिष्ट तद्वारण, तो वहां पर जीत करके 5 भूतों को जीत करके और आगे उन चक्रों को जीत करके यहाँ से निकाल करके व्यक्ति यहाँ पर लिया, यहाँ से लेकर मूलाधार शेषा चक्र से होकर के ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया। ठीक है ना। अब आगे का पार्ट फिर इसका कल करेंगे। दिक्कत होगी तो नहीं करेंगे, नहीं होगी तो करेंगे, नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए।